हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फोकस हम करने वाले हैं एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके शेयर पर, उसके शेयर टारगेट पर। दोस्तों, गवर्नमेंट की यहां पर ओनरशिप है, पीएसयू स्टॉक है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है आज की तारीख में बहुत ही कम हो गया है। तो पिछले 14-15 सालों का जो वैल्यूएशन है वो हम आपको बताएंगे, टारगेट तो हम बताएंगे ही, और उसके साथ साथ फोकस करने वाले हैं रेटिंग पर। तो दोस्तों, अगर आप डीप इंटरेस्ट रखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर, तो ये वीडियो में आप बहुत कुछ इनफैक्ट जानकर जाने वाले हैं। दोस्तों, एनटीपीसी से उम्मीद है कि बहुत ज्यादा ये ग्रोथ हाइट को ये छुएगा। पास्ट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब एनटीपीसी जैसे जो थर्मल पावर, जो कोयला जो पावर है, वहां से वो धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है सोलार के ऊपर। तो देखिए, ये सीएलएसए की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रोथ यूटिलिटी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21 जो अभी खत्म हुआ है मार्च 2021 में, वहां पर अच्छा खासा वहां पर ग्रोथ हुआ है। और देखिए, जो भी भारत में सोलार की बिडिंग हुई है, जो भी सोलार पावर की बिडिंग हुई है, उसमें 17% जो बिड जो जीते हैं वो एनटीपीसी ने जीते हैं। ये जो 6 महीने अक्टूबर से लेकर मार्च, ये 6 महीनों में जो भी हुआ है, तो एनटीपीसी एक तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो कंसर्न होता है ईएसजी को लेकर कंसर्न, तो वो कुछ हद तक कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो जो इन्वायरमेंटल को लेकर, इन्वायरमेंट फैक्टर को लेकर नेगेटिव है, तो वो थोड़ा नेगेटिव अब नहीं होंगे, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। एनर्जी ट्रांजिशन में ये लीड कर रहा है। और ये देखिए, 1.13 गीगावाट के जो पावर है, ये कॉमर्शियलाइज ऑलरेडी Q1 में होने के इसके प्लान है। अगर ये होता है तो फिर एक सिग्निफिकेंट अपसाइड बिजनेस में आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में भी सीएलएसए का ऐसा अनुमान है कि बहुत ही अच्छा करेगा। एनटीपीसी पावर सेक्टर में बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। अब आपको इसके वैल्यूएशन के बारे में बताते हैं, जो कि प्राइस टू अर्निंग का जो वैल्यूएशन है। अब ये वैल्यूएशन के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ब्लू कलर की लाइन को देखिए, ये है अर्निंग पर शेयर। मतलब अर्निंग आप देख सकते हैं पिछले 15 सालों में ठीक ठाक बढ़ी है, बहुत ज्यादा इसका अर्निंग पर शेयर नहीं हुआ है। ये देखिए, 6 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर था, जो कि अब बढ़कर अभी अभी इस लेवल पर आप 12 के आसपास देख सकते हैं। मतलब अर्निंग पर शेयर थोड़ी बहुत यहां पर हुई है, लेकिन प्राइस अगर आप इसका देखेंगे, लगभग 10 सालों में स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न है। तो स्टॉक का प्राइस बढ़ा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो घट गया है, जो अभी 8 के आसपास है, जो कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 13 के आसपास है। तो इसका मतलब, और हिस्टोरिकली मतलब मैं छोटा मोटा डेटा नहीं, ये पूरे 15 साल का डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। 2006 से आपको मैं दिखा रहा हूं कि एक टाइम में देखिए, यहां पर जो बिल्कुल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले जो मार्केट बिल्कुल पीक में था, तो उस समय भी अगर आप देख सकते हैं कि 30 तक प्राइस अर्निंग मल्टीपल गया था। ओवरऑल एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20 के पास भी रहा हुआ है, लेकिन अभी जो पी मल्टीपल है जो बहुत ही नीचे है, ये मल्टीपल अभी हमने पिछले 4-5 सालों में नहीं देखा है। इनफैक्ट 5-6 सालों में भी हमने 11-12 का मल्टीपल देखा है, लेकिन अभी ये 8 के आसपास है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा एक तरीके से लो वैल्यूएशन में आप इस स्टॉक को गिन सकते हैं। दूसरी, इसकी बुक वैल्यू भी है 126 दोस्तों, और स्टॉक का प्राइस है 105 रुपए के आसपास। तो इसका बुक वैल्यू भी इसके स्टॉक प्राइस से ज्यादा है। तो एक और चीज इसको वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव बनाता है। अब सीएलएसए ने क्या टारगेट दिए हैं, नेशनल थर्मल पावर में बाई की सलाह दी है, और टारगेट दिए हैं 150 रुपीज के लिए। दोस्तों, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 160 बीपीएस जो है वो एक्सपांड कर सकती है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है। अब एनटीपीसी का हमने वैल्यूएशन देखा, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में देखा, लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी रेटिंग को समझना, क्योंकि जो पावर सेक्टर है यहां पर इसका डेट भी बहुत ज्यादा है, जो कर्ज जो है वो भी ज्यादा है। तो वो कितना यहां पर रेटिंग एजेंसी क्या कहती है वो समझते हैं। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की रेटिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप देखें तो ट्रिपल ए की भी इसकी रेटिंग है। पावर प्लांट्स जितने भी है वहां से जो कैश फ्लोज है इनके आते रहते हैं, ये इसका एक पॉजिटिव चीज है। और पूरे भारत में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 17.3% है।
गवर्नमेंट की यहां पर ओनरशिप है 51% की, और एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देखिए हम लोग डाइवर्सिफिकेशन, डाइवेस्टमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ बेच देगी, तो एनटीपीसी को बेचे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंट है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, आपके हमारे घरों से ये रिलेटेड सेक्टर है, तो ऐसा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट भविष्य में इसको बेचेगी। तो ये एक चीज है। कैश फ्लोज जो है इनके प्रेडिक्टेबल है, मतलब पावर प्लांट तो उन्होंने बना दिया, पावर प्लांट से फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जो भी हुआ, तो उसके बाद जो कैश फ्लोज आने के हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जो कुछ जो डिस्कॉम्स है या स्टेट गवर्नमेंट्स है वो खुद कमजोर है, क्योंकि भारत में बहुत जगह में पॉलिटिकल चीजों के लिए फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, वो सब, तो उसमें फर्क किसको पड़ता है? इन सब कंपनियों को, मार्केटिंग कंपनियों को फर्क पड़ता है, और इनडायरेक्टली एनटीपीसी को भी फर्क पड़ता है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, इन तीनों की ट्राइपरटाइट एक एग्रीमेंट भी है, तो अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो एनटीपीसी को बचा लिया जाएगा, तो वो चिंता नहीं है। मतलब कहीं पर भी कोई स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाई किसी भी डिस्कॉम को या किसी को भी, तो एनटीपीसी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक चीज है। लेकिन पावर सेक्टर में अभी भी बहुत कुछ रिफॉर्म होना बाकी है, क्योंकि ये फ्री पावर, इन सब पावर की चोरी होती है, तो इसके कारण से फर्क कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम लोगों को पड़ता ही है दोस्तों। तो इसको समझना है। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी है, पावर सेक्टर जो है वहां पर बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स आते रहते हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, वैसे ही पावर सेक्टर में भी यहां पर भी बहुत सारे रूल्स आते रहते हैं। तो जो इन्वेस्टर है, जो स्टेबल या फिर लो रिस्क स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो शायद एनटीपीसी में वैसा एक्सपीरियंस ना रहे। इनफैक्ट हाई रिस्क इन्वेस्टर्स भी जो है वहां पर एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, ये उनको रेडार में रखा जा सकता है एनटीपीसी में, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न होने की उम्मीद थोड़ी सी मीडियोकर है, लेकिन जो इसको अट्रैक्टिव बनाता है वो है इसका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है दोस्तों। तो सीएलएसए का टारगेट 150 रुपए का दोस्तों। अगर आपने भी अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप एंजल ब्रोकिंग से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।